हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन में आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। ये चैप्टर 1 है फिजिक्स का, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी में बोला जाता है कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का हिंदी कूलम्ब में होता है। कूलम्ब वैज्ञानिक का नाम है। तो कूलम्ब का नियम, कूलम्ब साहब बोले, कूलम्ब चाचा बोले कि दो आवेश लो। कितने आवेश? दो, एक Q1 और एक Q2। एक Q1 और एक Q2, और दोनों पे प्लस चार्ज रहे। क्या रहे? दोनों पे प्लस चार्ज रहे, तो एक दूसरे से क्या होगा? दूर भागेगा। तो जो दूर भागेगा तो उसको बोला गया है फोर्स। एक फोर्स लगता है, वहाँ पे एक बल लगता है। तो जो बल लगता है वहाँ पे नाम दिए कूलम्ब चाचा, कूलम्ब बाबा, जो बोलना है बोलिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल, यानी कि एक Q1 और एक Q2 के बीच बल लग रहा था। उसी संबंधित एक नियम दिए, उसी के संबंधित एक नियम दिए, उसी से संबंधित उसी को बोला गया है कूलम्ब नियम। और क्या नियम दिए वहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब, जब बल लगेगा तो दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल का क्या होगा? समानुपाती होगा। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यानी कहने का मतलब है, एक बल लगेगा इधर, इस बल के नाम दे दिए F21, और इधर बल लगेगा, इसको नाम दे दिए F12। जो बल लगा Q2 पर, किसके कारण से लगा? Q1 के कारण से। और Q1 पे जो बल लगाया वो किसके कारण से लगा? Q2 के कारण से। एक देखिए, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। कहा Q1 कहा कि हमको कोई तभी आगे बढ़ा सकता है, तभी आगे क्या आगे भगा सकता है, घर से निकाल सकता है, जब कौन रहे? दूसरा चार्ज रहे, दूसरा चार्ज आसपास में रहे। तो यही भगा दिया इधर। और उसने रहना चाहिए, उसने प्रवृत्ति का, ताकि लड़ाई झगड़ा करके क्या भगा देते, इधर भगा दिया। आप जानते हैं कि प्लस प्लस क्या होता है? एक दूसरे से दूर भागता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होकर ऐसे भागा, इधर भागा। तो ये किसके कारण से इधर भागा? ये Q1 के कारण से। ये किसके कारण से इधर आया? Q2 के कारण से इधर आया। अभी जो फोर्स लगेगा, किधर फोर्स लग सकता है? देखो, एक और बात सुनो, क्या ये फोर्स ऊपर ये फोर्स नीचे लग सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी फोर्स लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग के सामना सामनी लगना चाहिए, एकदम सामना सामनी। तू मारबे तो हमहू मारबू, छोड़बू ना, ठीक? तो ऐसे, तो ये इधर फोर्स लगाया, ये इधर फोर्स लगाया। देखो, लाइन ज्वाइन किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और दोनों का बीच का दूरी है क्या? R। तो जो यहाँ पे फोर्स बोला गया, यहाँ पे फोर्स का नाम क्या दिया गया? तो देखिए, यहाँ पे फोर्स का नाम लिखते हैं F12। तो F12 के बोला जाता है आवेश 1 पर लगने वाला बल, आवेश 2 के कारण से। इसका इतना औकात नहीं है, इसका Q1 के इतना औकात नहीं है कि हम इधर जाए। किसके कारण से जा रहा है मेरे दोस्त? Q2 के कारण से। अब Q2 किसके कारण से जाएगा इधर? Q1 के कारण से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? F21। तो F21 लिखेंगे आवेश 2 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल आवेश 1 के कारण से, 1 के कारण से। ये किसके कारण से लग रहा है बल? इसके कारण से, Q1 के कारण से। अब देखो
ये जो बल है किसके बराबर है, F12 किसके बराबर है, F21 के। तो F12 लिख सकते हैं क्या, F21 के, F21 के। तो यहाँ पे जो बल है यहाँ पे नाम दे देते हैं F। अरे मेरे भाई देखो, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये 10 तबड़ा का मारेगा तो ये भी 10 तबड़ा का मारेगा, इधर ऐसे लगाएगा, ठीक ना। हाँ सर, रिएक्शन दे रहा है एक दूसरे से। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो एक दूसरे से क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस माइनस क्या करता है, प्लस माइनस क्या करता है, आकर्षण करता है। तो आकर्षण, ये वाला फोर्स किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ऐसे इसी डायरेक्शन में ऐसे। लेकिन प्लस प्लस है तो इसी कारण से इधर हो गया, एक इधर हो गया। अगर माइनस माइनस रहता तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। यानी कि जब सेम प्रकार के आवेश रहे तो क्या होता था, प्रतिकर्षण होता था। और असमान प्रकार के आवेश रहे तो क्या होता था, आकर्षण होता था। तो यही है एफ। तो एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर लिख सकते हैं हमारा एफ किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। यानी कि दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होता है। तो Q1 का परिमाण और Q2 के परिमाण के गुणनफल कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो समानुपाती मिल गया। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 1। तो फिर इसको और एक और है इसी में, ये दूरी के देखो लिखा हुआ है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फिर से लो, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मैंने उल्टा, तो ये दूसरा। ये दोनों इक्वेशन के मिलाइए, मिला दीजिए तो बन जाएगा एफ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखो इसको हटाएंगे, इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या हो जाता है, जब इसको हटाया जाता है ना फिजिक्स में, तो एक समानुपाती चढ़ता है, कांस्टेंट चढ़ता है, जिस कांस्टेंट का नाम है क्या, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के क्या है, के या तो कूलम नियतांक भी बोल सकते हैं या के को समानुपाती नियतांक भी बोल सकते हैं। समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक के बोला जाता है। अब के का वैल्यू क्या होता है, अब हम यहाँ पे जानेंगे। के का एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट माने बदल नहीं सकता, मान होगा। के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आता है 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका मात्रक के का कैसे के का मात्रक निकालेंगे, तिरछा तिरछी गुना करके। तो बल का मात्रक न्यूटन और मीटर मीटर स्क्वायर और दो गो चार्ज है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फार्मूला क्या आया, फार्मूला आया एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आया फार्मूला। के बता चुके कि एक समानुपाती नियतांक है, के का वैल्यू भी ज्ञात कर लिए, क्या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब के का डायमेंशन बात करा जाए, के का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, के का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देखो, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे के का, तो तिरछा तिरछी गुना कर दो। तो के बराबर क्या लिखेंगे, एफ आर स्क्वायर लिखेंगे बटे Q1 × Q2, Q1 × Q2। अब देखो एफ का विमीय सूत्र क्या होता है, बल। तो बल के लिखेंगे क्या, mLT⁻² होता है। क्या होता है दोस्त, mLT⁻²। ये दूरी है, दूरी का विमीय सूत्र क्या, L। तो ये स्क्वायर लगा हुआ है तो L⁻²। और आवेश है,
नीचे 2 गो आवेश है तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है AT, और 2 गो AT हो जाएगा तो A के पावर लिखिए क्या, A के पावर 2 और T के पावर 2। ठीक ठीक सर। अब देखो इसको उठा के ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, M L के पावर 3, M L के पावर 3 और T के पावर क्या हो जाएगा, T के पावर -4, T के पावर -4 क्योंकि ऊपर जा रहा है। अब A तो A के पावर 2 है तो ऊपर गया तो क्या हो गया, A के पावर -2, A के पावर -2। अब देखिए अब विमीय सूत्र तो निकल गया। अब हमको यहाँ पे के किसका वैल्यू आया था, के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है साला, ये एप्सिलॉन नॉट सबके तो बातचीत कर चुके हैं, सबके ऑपरेशन कर चुके कि ये है ये वाला ये है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात या हवा में, निर्वात या हवा में विद्युतशीलता, विद्युतशीलता या परिद्युतांक भी बोल सकते हैं इसको, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या हवा में विद्युतशीलता। अब देखो अब क्या निकालना है हमको, अब एप्सिलॉन नॉट के मात्रक निकालना है और इसको डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट का पहले हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। इसका वैल्यू होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। अब चाहे तो निकाल सकते हैं इसके जगह पे, के जगह पे रख के तिरछी गुना करके। अब हम इसका एक डायमेंशनल फार्मूला निकाल देते हैं, किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं तो ये वाला यहाँ ले जाइए। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं हम 1/4 पाई के, 4 पाई के। अब देखो मेरे दोस्त मेरे भाई, 4 पाई का तो विमीय सूत्र होता नहीं है, के का निकाल चुके हैं यहाँ, तो के रख दीजिए। अंक का विमीय सूत्र नहीं होता है तो यहाँ पे क्या लिख दें 1/, के जगह पे रख दीजिए विमीय सूत्र, M L के पावर 3 और T के पावर -4, A के पावर -2, A के पावर -2। अब इसको उठा के ऊपर ले गए, इसको उठा के ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, M L के पावर 3, M के पावर -1, L के पावर -3 और T के पावर 4 और A के पावर 2। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। ये सब आता है कि बताइए कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट माने निर्वात या हवा में विद्युतशीलता या परिद्युतांक, परिद्युतांक भी बोल सकते हैं इसको, हवा या निर्वात में परिद्युतांक। तो अब देखिए ईयर में हमारा फार्मूला क्या आया, ईयर में जब Q1 और Q2 को रख देंगे तो फार्मूला हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटे R²। तो जब के हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, F एयर, एयर माने हवा में, हवा या निर्वात। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 Q2 बटे 4 पाई, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ 1 में इतना से गुना करिएगा Q1 Q2 से तो Q1 न मिलेगा। हाँ सर, हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या लिख देंगे, R² लिख देंगे। तो F एयर में ये फार्मूला मिला हम लोग का। अनिर्वात भी कहे
वैक्यूम में कहे F निर्वात। तो क्या लिखिएगा फार्मूला के, यही लिखिएगा Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट R²। निर्वात या हवा में जब बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, दोनों का फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम। F माने क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे F माने यहाँ पे क्या होगा, विद्युत बल, विद्युत बल है, विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल। ठीक, तो इस वीडियो में यही समझाना था। ये कूलम का नियम है। कूलम का नियम क्या, दो आवेश के पे लगता है, दो आवेश पे लगता है जो स्थिर रहना चाहिए। फिर से रिवीजन, स्थिर रहना चाहिए। जब दो आवेश स्थिर रहता है तभी लगता है, और जब फोर्स लगेगा तो दोनों लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए, दो आवेश के लाइन ज्वाइनिंग Q1 और Q2 में। ठीक ना। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ, यानी कि कूलम के नियम कब लागू है, आखिर कब लगा सकते हैं। ठीक सर, इस वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, एकदम मस्ती से, एकदम झूमते गाते हुए पढ़ते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।